भोजन करते समय पति पत्नी के बीच मित्रतापूर्ण बातचीत होनी चाहिए। उस दौरान दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी भरा माहौल होना चाहिए और दोनों को ही साझी रुचि के सुखद विषयों पर बातचीत करना चाहिए। परिवार के जितने रिश्ते भोजन के समय टूटते हैं, उतने किसी दूसरे समय नहीं टूटते हैं, क्योंकि कई परिवार इसी समय अपनी गलतफहमियां दूर करते हैं या बच्चों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। दोनों जीवन साथियों को एक दूसरे के व्यवसाय या काम में गहरी रुचि लेनी चाहिए और उसके हर पहलू से परिचित होना चाहिए। जब दो लोग शादी करते हैं तो दोनों ही उनके संयोग रूपी कंपनी में निवेश करते हैं। अगर दोनों मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग करके सामंजस्यपूर्ण संबंध बना लेंगे तो उनकी कंपनी के शेयर का मूल्य निरंतर बढ़ता रहेगा। समझदार जीवन साथी अपनी इस कंपनी का बिजनेस सावधानी से बजट बनाकर चलाएगा और कभी आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। बहुत सी शादियां इसी वजह से दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को चलाने के लिए पैसा खत्म हो जाता है। और यह सिर्फ कहावत ही नहीं है कि जब गरीबी अगले दरवाजे पर दस्तक देती है तो प्रेम पिछले दरवाजे से बाहर भाग जाता है। सुंदर तस्वीर की तरह प्रेम को भी सही फ्रेम और सही रोशनी से सजाने की ज़रूरत होती है। शरीर की तरह ही प्रेम को भी पोषण और आहार की ज़रूरत होती है। प्रेम उदासीनता, ताने देने, दोष खोजने या हावी होने से नहीं बढ़ता है। प्रेम सबसे ज़्यादा समृद्ध तब होता है जब दंपति एक साझा लक्ष्य बनाकर इसे पोषण देते हैं। जो जीवन साथी इस बात को याद रखेगा वह हमेशा अपने साथी के जीवन में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना रहेगा। जो जीवन साथी इस बात को भूल जाएगा उसका साथी कार उद्योग की भाषा में किसी नए मॉडल के लिए पुराने मॉडल को बदलने के अवसर खोजेगा। आजीविका कमाने की जिम्मेदारी एक पर हो या दोनों पर, दोनों जीवन साथियों को ही कैरियर के झटकों और अवरोधों को सुखद बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसके लिए सुखद परिवार या जिंदगी की योजना बनाकर कैरियर के लिए आवश्यक सामाजिक गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। अगर जीवन साथी के प्रति सच्चा प्रेम हो तो इससे पूरा परिवार सुखी रहता है। शर्त सिर्फ यह है कि पूरे परिवार को समान प्रेम होना चाहिए और अपने जीवन साथी या बच्चों के प्रति पक्षपात नहीं होना चाहिए।